आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और वो टॉपिक है कि जब किसी को हम सलाह देते हैं या कर्तव्य का बोध कराते हैं या कर्तव्य परायणता की बात करते हैं तो उसको हम अंग्रेजी में बोलते समय या लिखते समय कैसे व्यक्त करते हैं। मामला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बनता है और इसमें जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है शुड का, SHOULD। शुड जो है वो पास्ट टेंस है सेल का, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम इन कारणों में सलाह देने के लिए, कर्तव्य बोध कराने के लिए, कर्तव्य परायणता का बोध कराने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम वाक्य को। सबसे पहले पहला वाक्य है, आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। आपको अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यह है कर्तव्य परायणता। दूसरा कि उसे अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ये सलाह है, उसे अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमें रोज सवेरे सवेरे उठना चाहिए। सवेरे सवेरे उठना चाहिए। चौथा, हमें अपना कपड़ा खुद धोना चाहिए। अपना कपड़ा खुद धोनी चाहिए। अब इसके जो हिंदी का जो बेस जो वाक्य है वो है कि जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए। जिस किसी को, ये जिस किसी को जो है ये वाक्य का सब्जेक्ट है, जो कुछ ऑब्जेक्ट है, अब करना चाहिए या करनी चाहिए। इसका बेस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद वर्ब का पहला रूप हमेशा आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स। और जितने तरह के वाक्य इससे पहले हमने किए हैं उसी पैटर्न पे इसके भी उतने ही तरह के वाक्य बनेंगे और प्रत्येक तरह के वाक्य के फिर 8 तरीके से वाक्य बनेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि एक टेंस में एक से सेंटेंस पैटर्न से अगर 6 तरह के वाक्य बनते हैं तो 6 तरह के वाक्य को 8 तरीके से बोलेंगे अगर हम, तो कितना हो गया स्ट्रक्चर? 48। सो इफ यू सिंपली लर्न one sentence and out of one sentence if you create 5 or 6 different kinds of sentences related to the same sentence,
तो आपके पास में नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है 48। जितना भी तरह का वाक्य बनेगा उसका वो प्रत्येक का 8 तरीके से अधिक बन सकता है। अब हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे। आपको यू क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। शुड रिस्पेक्ट किसको? अपने माता पिता का। यू सब्जेक्ट है तो योर पेरेंट्स आ जाएगा। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। यू शुड रिस्पेक्ट योर, इस योर का मतलब है अपने पेरेंट्स। इज इट क्लियर? दूसरा है, उसे अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ही शुड कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। A गुड डॉक्टर। हमें रोज सवेरे सवेरे उठना चाहिए। वी शुड गेट अप। वी शुड गेट अप अर्ली in the morning every day. In the morning every day. हमें अपना कपड़ा खुद धोनी चाहिए या धोना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? वी शुड वॉश। वी शुड वॉश our clothes ourselves। ये हम जब पर्सनल प्रोनाउन सेक्शन में हमने इसकी चर्चा की थी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इन्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, कहां उसकी पोजीशन होती है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे 8 प्रकार से। तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए? शुड यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? शुड यू नॉट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? आदर क्यों करना चाहिए? Why should you respect your parents? तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? Why should you not respect your parents? तुम्हें अपने माता पिता का रिस्पेक्ट आदर करना चाहिए ना? You should respect your parents, shouldn't you? तुम्हें अपने माता पिता का आदर नहीं करना चाहिए ना? You should not respect your parents, should you? उसी प्रकार से है कि उसे अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। He should consult a good doctor। दूसरा होगा he should not consult a good doctor। Should he consult a good doctor? Should he not consult a good doctor? Why should he consult a good doctor? Why should he not consult a good doctor? He should consult a good doctor, shouldn't he? He should not consult a good doctor, should he? हमें सवेरे सवेरे उठना चाहिए। We should get up early in the morning। We should not get up early in the morning। Should we get up early in the morning? Should we not get up early in the morning? Why should we get up early in the morning? Why should we not get up early in the morning? We should get up early in the morning, shouldn't we? We should not get up early in the morning, should we? उसके बाद है हमें अपना कपड़ा खुद धोना चाहिए। We should wash our clothes ourselves। We should not wash our clothes ourselves। Should we wash our clothes ourselves? Should we not wash our clothes ourselves? Why should we wash our clothes ourselves? Why should we not wash our clothes ourselves? We should wash our clothes ourselves
शुडंट वी शुड नॉट वॉश आवर क्लोथ आवरसेल्व्स, शुड वी? इज इट क्लियर? अब इसी से हम देखते हैं कि कितने तरह के और वाक्य इसमें बनते हैं। ये तो पहला है कि जिस किसी को जो कुछ करना चाहिए। दूसरा है जिस किसी को जो कुछ करते या करते ही रहना चाहिए। दूसरा है जिस किसी को जो कुछ, जिस किसी को जो कुछ करते रहना या करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। इस तरह के वाक्य की चर्चा हमने पहले भी किया है। ठीक है। तुम्हें अपना होमवर्क खुद ही करते रहना चाहिए। होमवर्क खुद ही या खुद करते रहना चाहिए, करते या करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉप। उसे रोज ट्यूशन जाते रहना चाहिए, उसे रोज ट्यूशन जाते या जाते ही रहना चाहिए। हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते या करते ही रहना चाहिए। हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते या करते ही रहना चाहिए। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और इस तरह के आप कई सारे वाक्य स्वयं बना सकते हैं। यू कैन चूज द सेंटेंसेस ऑफ योर चॉइस ऑफ द सेम काइंड बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर जो पहले हमने बताया उसी तरह से होगा। चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगा। पहले हमने क्या किया था कि डू डज था, हेल्पिंग वर्ब यहाँ शुड है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप, और ही लगा हुआ है तो कीप ऑन, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है। अब यह पहला सेंटेंस है कि तुम्हें अपना होमवर्क खुद करते या करते ही रहना चाहिए। क्या हो जाएगा? यू शुड, करते रहना चाहिए तो कीप,
और करते ही रहना चाहिए तो कीप ऑन हो जाएगा। डूइंग योर होमवर्क खुद, योर सेल्फ। ठीक है, उसे रोज ट्यूशन जाते या जाते ही रहना चाहिए। ही शुड कीप या कीप ऑन, अगर ही लगा हुआ है तो कीप ऑन। गोइंग टू ट्यूशन, गोइंग टू ट्यूशन, TUITION। अक्सर गलती होती है इस ट्यूशन के स्पेलिंग में, इट इज TUITION। ही शुड कीप ऑन गोइंग टू ट्यूशन एवरी डे। हमें अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते या करते ही रहना चाहिए। अगर वी शुड कीप या कीप ऑन डूइंग आवर वर्क ऑनेस्टली। अब इसको हम 8 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पहला है, तुम्हें अपना होमवर्क खुद करते या करते ही रहना चाहिए। यू शुड कीप और कीप ऑन डूइंग योर होमवर्क योरसेल्फ। You should not keep or keep on doing your homework yourself. Should you keep or keep on doing your homework every day? Should you not keep or keep on doing your homework every day? Why should you keep or keep on doing your homework every day? Why should you not keep or keep on doing your homework every day? You should keep or keep on doing your homework every day, shouldn't you? You should not keep on doing your homework every day, should you? That's it. Second, कि उसे जो है रोज ट्यूशन जाते या जाते ही रहना चाहिए। He should keep or keep on going to tuition every day. He should not keep or keep on going to tuition every day. Should he keep or keep on going to tuition every day? Should he not keep or keep on going to tuition every day? Why should he keep or keep on going to tuition every day? Why should he not keep or keep on going to tuition every day? He should keep on going to tuition या keep on going to tuition every day, shouldn't he? He should not keep or keep on going to tuition every day, should he? That's it. We should keep or keep on doing our work honestly. We should not keep or keep on doing our work honestly. Should we keep or keep on doing our work honestly? Should we not keep or keep on doing our work honestly? Why should we keep or keep on doing our work honestly? Why should we not keep or keep on doing our work honestly? We should keep on doing our work honestly, shouldn't we? We should not keep or keep on doing our work honestly, should we? That's it. अब आप जो है इसके आधार पे जितनी सेंटेंस चाहें, आपको 2, 4, 5, 7 सेंटेंस ही आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद ये इस तरह के सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपके टंग पे ऑटोमेटिकली जिस तरीके से भी आप बनाना चाहें उस तरीके से बनने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दूसरा है। तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा है कि
जिस किसी को जो कुछ करवाना चाहिए, जिस किसी को जो कुछ, ध्यान रखिएगा, ये करवाना चाहिए या करवानी चाहिए, करवाना या करवाने या करवानी चाहिए। ठीक है। अब यहां पे जिस किसी को जो है ये सब्जेक्ट है, जो कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। आपको कपड़े धुलवाने चाहिए, आपको कपड़े या इस्त्री कर दीजिए, इस्त्री करवानी चाहिए, इस्त्री करवानी चाहिए। दूसरा, आपको अपना खेत खुद सिंचाई करवाना चाहिए, आपको अपनी खेत खुद सिंचाई करवानी चाहिए, यानी पटवाना चाहिए। 3 उसे रोज कमरे साफ करवानी चाहिए, साफ करवानी चाहिए। I have just taken 3 sentences of the same kind, matching to the basic concept of the sentence in Hindi. हिंदी का जो ये प्रारूप है उस पर हमने सिर्फ 3 वाक्य लिए हैं और इसके आधार पे आप जितने भी वाक्य चाहें आप बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद आएगा शुड, शुड गेट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आएगा, फिर में अदर वर्ड्स आएगा। क्योंकि आपको इसी के आधार पर बोलने की और लिखने की दोनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर बोलना आपको आ गया तो लिखना भी आ जाएगा। अब देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है आपको कपड़े इस्त्री करवानी चाहिए, हो जाएगा यू शुड गेट योर क्लोथ्स, यू शुड गेट क्लोथ्स आयरन्ड। आपको अपनी खेत खुद सिंचाई करवानी चाहिए, हो जाएगा यू शुड गेट योर फील्ड, यू शुड गेट योर फील्ड irrigated, irrigated। खुद है, हो जाएगा योरसेल्फ। तीसरा, उसे रोज कमरे साफ करवाना चाहिए, तो उसे कमरे साफ करवाना चाहिए पहले आएगा। ही शुड गेट रूम्स cleaned, he should get rooms cleaned every day। उसी पैटर्न पे है, उसी सेंटेंस के पैटर्न पे है। प्रैक्टिस करते हैं
You should get clothes ironed. You should not get clothes ironed. Should you get clothes ironed? Should you not get clothes ironed? Why should you get clothes ironed? Why should you not get clothes ironed? You should get clothes ironed, shouldn't you? You should not get clothes ironed, should you? Second है, you should get your field irrigated yourself. You should get your field irrigated yourself. You should not get your field irrigated yourself. Should you get your field irrigated yourself? Should you not get your field irrigated yourself? Why should you get your field irrigated? Why should you not get your field irrigated? You should get your field irrigated, shouldn't you? You should not get your field irrigated, should you? And the last but not the least, he should get rooms cleaned every day. He should get rooms cleaned every day. He should not get rooms cleaned every day. Should he get rooms cleaned every day? Should he not get rooms cleaned every day? Why should he get rooms cleaned every day? Why should he not get rooms cleaned every day? He should get rooms cleaned every day, shouldn't he? He should not get rooms cleaned every day, should he? That's it. Now you can take the sentences of the same patterns and you have to choose it yourself, and then you have to practice speaking in English. Once you are able to speak in English, you are able to write them also correctly. Is it clear? अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस ठीक ठाक ढंग से कर ली तो लिखने में भी वही आपको फ्लुएंसी आ जाएगी, प्रवीणता आ जाएगी जिससे आपको बोलने में आती है. चौथा, जिस किसी को जो कुछ करवाते ही रहना चाहिए. जिस किसी को जो कुछ करवाते या करवाते ही रहना चाहिए. ठीक है. इससे पहले जो सेंटेंस हमने किए थे उसमें लगा दीजिए. ठीक है. इसमें जिस किसी को क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. जो कुछ ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में क्या आ जाएगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप या कीप ऑन. कीप या कीप ऑन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स. क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ अंतर यहाँ आ जाएगा. वो अंतर है हेल्पिंग वर्ब का. यहाँ पहले डू डज आता था, यहाँ पे शुड आ जाएगा. वहां पे आपको रोज अपने कमरे साफ करवाते या करवाते ही रहना चाहिए. आपको रोज अपने कमरे साफ करवाते या करवाते ही रहना चाहिए. करवाते या करवाते ही रहना चाहिए. ऊपर के जो वाक्य हैं उसी से आप बना लेंगे. जितना भी वाक्य आपको बनाना है या बना सकते हैं. चॉइस इज ऑल योर्स कि कितने वाक्य आप बनाते हैं, कितना अधिक आप प्रैक्टिस इसकी करते हैं. इससे पहले भी हमने किया था, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था. इसमें क्या हो जाएगा? यू शुड कीप
या कीप ऑन गेटिंग, कीप ऑन गेटिंग क्या, योर रूम्स क्लीन्ड, योर रूम्स क्लीन्ड। ठीक है। अब इसमें फ्लुएंसी लाने के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 सेंटेंस को अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपका गुलाम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके टंग पे इस तरह के वाक्य को कहने के लिए जो सेंटेंस का पैटर्न है, अपने आप सब वर्ड जो है उछल उछल के वहीं पे आएगा जहां उसको आना चाहिए। You should keep or keep on getting your rooms clean. You should not keep or keep on getting your rooms clean. Should you keep or keep on getting your rooms clean? Should you not keep or keep on getting your rooms clean? Why should you keep or keep on getting your rooms clean? Why should you not keep or keep on getting your rooms clean? You should keep on getting your rooms clean, shouldn't you? You should not keep or keep on getting your rooms clean, should you? I'm sure you will be able to do it. आप इसे कर लेंगे। 5वां, जो कुछ की जानी चाहिए, जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति के लिए है, ये वस्तु के लिए है, ये वस्तु है या जिस किसी को जो कुछ, ये व्यक्ति है, जिस किसी को जो कुछ। की जानी चाहिए। पहला, अब चाय बनाई जानी चाहिए, अब चाय बनाई जानी चाहिए। दूसरा, कपड़े धोए जाने चाहिए, कपड़े धोए जाने चाहिए। तीसरा, जूते पॉलिश की जानी चाहिए, जूते पॉलिश की जानी चाहिए। होमवर्क की जानी चाहिए, होमवर्क की जानी चाहिए। बेसिकली ये दिस इज इन पैसिव वॉइस। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। 5वां सेंटेंस ले लेते हैं। राम को दंड दी जानी चाहिए, दंड दी जानी चाहिए। ये व्यक्ति है। क्या क्या जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड बी, शुड बी के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अन्य शब्द, अदर वर्ड्स। अब चाय बनाई जानी चाहिए, क्या हो जाएगा? टी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ, या नाउ टी शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, टी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ। कपड़े धोए जाने चाहिए,
क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड। होमवर्क की जानी चाहिए, होमवर्क शुड बी डन, होमवर्क शुड बी डन। राम को दंड दी जानी चाहिए, राम शुड बी पनिश्ड, राम शुड बी पनिश्ड। इसको हम 8 तरीके से बनाएंगे। टी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ, टी शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड नाउ, शुड टी बी प्रिपेयर्ड नाउ, शुड टी नॉट बी प्रिपेयर्ड नाउ, व्हाई शुड टी बी प्रिपेयर्ड नाउ, व्हाई शुड टी नॉट बी प्रिपेयर्ड नाउ, टी शुड बी प्रिपेयर्ड नाउ, शुडंट इट, टी शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड नाउ, शुड इट। इस तरह से आप 8 तरीके से सबका सेंटेंस करेंगे। ध्यान रहे कि शुड से मैं जो बता रहा हूं आपको, जितने तरह के वाक्य बनते हैं वो उतने ही तरह के वाक्य बनते हैं, इससे अलग तरह के वाक्य बनते ही नहीं हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज स्ट्रक्चर्स। और जब पास्ट टेंस का ये बोध कराता है शुड, जब हम आएंगे उस सेगमेंट में तो वहां हम फिर शुड का बताएंगे कि पास्ट टेंस में से कितने तरह के वाक्य बनते हैं, जो ये पास्ट टेंस का बोध कराता है, इधर पे। और लास्ट जो सेंटेंस है आज हम यहीं पे करके आज हम विराम देंगे, वो है कि जिस किसी को जो कुछ करवाते रहना चाहिए। जिस किसी को जो कुछ Isn't it? इसमें जिस किसी को जो कुछ करवाते रहना चाहिए, जैसे उसे कमरे साफ करवाते रहना चाहिए, उसे कमरे साफ करवाते रहना चाहिए। ये तो हो चुका है, सॉरी। जो कुछ करवाया या करवाई या करवाए जाने चाहिए, जाने या जानी चाहिए। अगर आप ये 6 तरीके से सेंटेंस बनाना आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इससे इतर यानी इससे अलग सेंटेंस शुड से जो प्रेजेंट डिफिट को डिनोट करता है बनता ही नहीं है। इतने ही सेंटेंस बनते ही हैं, बोलने में भी और लिखने में। जैसे क्या है ये, जो कुछ या जिस किसी को, जिस किसी को जो कुछ। अब यहां पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां क्या होगा, कमरे साफ करवाए जाने चाहिए, करवाए जाने चाहिए। पंखे रिपेयर करवाए जाने चाहिए, पंखे रिपेयर करवाए जाने चाहिए।
जूते पॉलिश करवाए जाने चाहिए। जैसे इसका क्या स्ट्रक्चर होता है? इसका होता है सब्जेक्ट राम को दंडित करवाया जाना चाहिए, दंडित करवाया जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड बी गॉट, शुड बी के साथ आ जाएगा गॉट, और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्लस में अदर वर्ड्स आ जाएगा। पहला सेंटेंस क्या है? कमरे साफ करवाए जाने चाहिए। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है उसी पे डालना है आपको वर्ड। क्या हो जाएगा? रूम्स शुड बी गॉट क्लीन्ड, रूम्स शुड नॉट बी गॉट क्लीन्ड, शुड रूम्स बी गॉट क्लीन्ड, शुड रूम्स नॉट बी गॉट क्लीन्ड, व्हाई शुड रूम्स बी गॉट क्लीन्ड, व्हाई शुड रूम्स नॉट बी गॉट क्लीन्ड, रूम्स शुड बी गॉट क्लीन्ड, शुडंट इट, शुडंट दे, रूम्स हैं, रूम्स शुड नॉट बी गॉट क्लीन्ड, शुड दे, दैट्स इट। पंखे रिपेयर करवाए जाने चाहिए, फैंस शुड बी गॉट रिपेयर्ड, फैंस शुड नॉट बी गॉट रिपेयर्ड, फैंस, व्हाई शुड फैंस शुड बी गॉट रिपेयर्ड, व्हाई शुड फैंस शुड नॉट बी गॉट रिपेयर्ड, फैंस शुड बी गॉट रिपेयर्ड, शुडंट इट, इट नहीं आएगा, दे आएगा, फैंस है, शुडंट दे, फैंस शुड नॉट बी गॉट रिपेयर्ड, शुड दे, दैट्स इट। राम को दंडित करवाया जाना चाहिए, Ram should be got punished. Ram should not be got punished. Should Ram be got punished? Should Ram not be got punished? Why should Ram be got punished? Why should Ram not be got punished? Ram should be got punished. Shouldn't he? Ram should not be got punished. Should he? आज के सेशन में हम ये 6 तरह के वाक्य जो शुड से बनते हैं, कितने ही बनते ही हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है, स्टाइल ऑफ टीचिंग है, ये अगर आपको पसंद आया है, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और जो पहले से सारे के सारे एपिसोड देखते आ रहे हैं और आप पसंद भी करते हैं तो प्लीज़ फॉरगेट नॉट टू कीप शेयरिंग इट एंड लाइकिंग दैट। थैंक यू वेरी मच। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। थैंक यू।